हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 2 के पॉलिटिक्स सेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, जो कि है भारतीय राजनीति में अपराध। इस टॉपिक से आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखने को मिला होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज किया होगा तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाले मेंस में। तो भारतीय राजनीति में अपराध से संबंधित ये सीएमई का नोट्स है, और इस नोट्स में कौन कौन से पॉइंट्स कवर किए गए हैं आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है इसमें सामान्य परिचय, भारतीय राजनीति में अपराध का विकास एवं प्रभाव, और इसके बाद समीक्षा और निष्कर्ष। तो सबसे पहले सामान्य परिचय, भारतीय राजनीति में अपराध से मतलब क्या है। तो भारतीय राजनीति में अपराध एक विमर्श का विषय रहा है। वर्तमान दौर में जब विभिन्न माध्यमों द्वारा जनता एवं प्रशासन तंत्र की जागरूकता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि हुई है, तो इसके कारण राजनीति में अपराध की सीमाएं भी निर्धारित हुई हैं। फिर भी राजनीति में अस्तित्व कमोबेश जारी है। कई राजनीतिक समीक्षकों के अनुसार राजनीति में अपराध का संदर्भ का विकास चुनावों से संबंधित है, जिसके तहत चुनावों में सफलता प्राप्ति हेतु अपराधी तत्वों का सहारा लेने की प्रवृत्ति का विकास हुआ। आगे चलकर राजनीति में अपराध का संदर्भ कई कारणों से विकसित हुआ, जिनमें से कि निम्नलिखित प्रमुख हैं। तो भारतीय राजनीति में अपराध का विकास किस प्रकार से हुआ, उसके क्या क्या कारण थे, तो कुछ कारण यहाँ पे दिए गए हैं। 1975 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की क्रियान्वयन न सिर्फ प्रशासन तंत्र बल्कि आपराधिक तंत्रों को भी बढ़ावा दिया गया। राजनीति में अपराध के विकास के पीछे जातिवादी तत्वों की भी भूमिका रही, जिसके तहत जातीय वर्चस्व अवधारणा के कारण अपराध के तत्वों को बढ़ावा दिया गया। नेक्स्ट है कि राजनीति में अपराध के विकास के पीछे भारतीय समाज एवं अर्थव्यवस्था की विषमताओं को भी एक कारण माना जाता है, और इस विषमता के कारण आपराधिक तत्वों के विकास की संभावना बढ़ती है। इस प्रवृत्ति के विकास का एक प्रमुख कारण राजनीति के और इस अवधारणा को भी माना जाता है, जिसमें राजनीति का मूल उद्देश्य हर हाल में चुनाव जीतना और सत्ता प्राप्ति को बना लिया जाता है। राजनीति में अपराध के विकास के पीछे वर्तमान कानूनी व्यवस्था का लंबा होना एवं प्रक्रिया का जटिल होना, प्रशासन तंत्र की विफलता, निर्वाचन आयोग की शक्तियों की सीमाएं, आम जनता में जागरूकता का अभाव आदि कारणों को भी उत्तरदायी ठहराया जाता है। तो ये कुछ कारण दिए गए हैं, 5 कारण आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि राजनीति में अपराध करने का कारण बनता है। राजनीति में अपराध के विकास का प्रभाव विभिन्न संदर्भों में दिखाई पड़ता है, जिसमें प्रमुख निम्नलिखित है। अब राजनीति में अपराध का विकास का प्रभाव किस प्रकार दिखाई पड़ता है, तो यहाँ पे कुछ प्रमुख यहाँ पे दिया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विधायिका के बौद्धिक स्तर में गिरावट हो रहा है, जिसका एक बड़ा कारण राजनीति में अपराध के तत्वों को माना जा रहा है। इसके साथ ही इसके प्रभाव से कार्यपालिका एवं समग्र प्रशासन तंत्र भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। इस प्रवृत्ति के विकास के कारण जनहित के जगह स्वहित एवं संकुचित तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है। इन सबके अतिरिक्त अपराध की प्रवृत्तियों का विकास न सिर्फ राजनीति बल्कि जनजीवन के अन्य संदर्भों को भी विकृत रूप से प्रभावित कर रहा है। वास्तव में भारतीय राजनीति में अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र के समक्ष एक चुनौती रहा है। इसका निराकरण भारतीय लोकतंत्र की कल्याणकारी भविष्य के लिए आवश्यक है। समय समय पर इस समस्या के निदान के लिए कुछ प्रयास होते रहे हैं, जैसे वोहरा समिति की सिफारिशों के अनुसार राजनीति को आपराधिक तत्वों को कैसे दूर किया जाए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय एवं चुनाव आयोग ने भी इस संबंध में कई सकारात्मक पहल किए हैं। जरूरत है न सिर्फ सरकारी संस्थाओं एवं नीतियों के स्तर पर बल्कि राजनीतिक दल एवं आम जनता के स्तर पर राजनीति में अपराधीकरण को दूर करने हेतु सक्रिय पहल है। तो ये भारतीय राजनीति में अपराधीकरण जो है, इससे संबंधित कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके एक सामान्य परिचय, इसका विकास किस प्रकार हुआ, और फिर अंत में इसका एक समीक्षा और निष्कर्ष दिया गया है। तो ये छोटा सा वीडियो है जिसमें कि इस टॉपिक को कवर किया गया है। तो इस वीडियो में बस इतना है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत